बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके नेम लिखने में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जस्ट लाइक कहीं पर नाइट्रेट लिखा है, कहीं नाइट्राइट लिखा है, कहीं नाइट्राइड लिखा है। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं, कहां एट लग रहा, कहां आइट लग रहा, कहां आइड लग रहा है। हमारे प्यारे एससीवी सर, एससी वर्मा सर, अगर इनका नाम लिखते हैं तो श्री हरीश चंद्र वर्मा। अब बात करते हैं ये आर्थो एसिड क्या है, मेटा एसिड क्या होते हैं, पायरो एसिड क्या होते हैं, परऑक्सी एसिड क्या होते हैं। ये कंफ्यूजन बहुत होता है, कब मेटा एसिड लिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आर्थो एसिड तभी होगा। हेलो प्यारे बच्चों, मैं केमिस्ट्री मेंटोर आलोक दीक्षित भौतिकी प्लस के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा जी, आज के सेशन में अपन सीखने वाले हैं बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर्स। होता क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री आप सॉल्व कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं या इनऑर्गेनिक में तो आता ही है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके नेम लिखने में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जस्ट लाइक कहीं पर नाइट्रेट लिखा है, कहीं नाइट्राइट लिखा है, कहीं नाइट्राइड लिखा है। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं, कहां एट लग रहा, कहां आइट लग रहा, कहां आइड लग रहा है। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं, पर क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, तो कहां पर आ रहा है, कहां हाइपो आ रहा है। आप यहां पर कंफ्यूज होते हैं, कहां इक एसिड लिखते हैं, कहां अस एसिड लिखते हैं। एज वेल एज मेटा एसिड क्या होते हैं, ये पायरो एसिड क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन है। आर्थो एसिड्स क्या हैं, ये सारे कंफ्यूजन्स को आज हम क्लियर कर लेंगे। हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर्स आज सीख लेते हैं, तो ये सेशन सभी के लिए यूजफुल रहने वाला है। भले ही आप आईआईटी जेई के एस्पिरेंट हैं, आप नीट के एस्पिरेंट हैं, आप 9th 10th 11th या 12th के स्टूडेंट हैं, यदि आप केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको इसमें कमांड होना जरूरी है। आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड के जो बेसिक नॉमेनक्लेचर्स हैं ये तो आपको आने ही चाहिए। मींस केमिस्ट्री को अगर जिंगालाला करना है तो आपको इसे अच्छी तरीके से समझ लेना है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर। लेट्स एंटर इन द वर्ल्ड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहीं से आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का न्यू बनता है। सबसे पहले जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, इनको अगर हम क्लासिफाई करना चाहें तो हम 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो हमारे हो गए आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में क्या होगा, एक मेटल होगा और क्या होगा, नॉन मेटल होगा। लाइक एग्जांपल के तौर पे बात करें, जैसे कि Na मेटल है और नॉन मेटल Cl, तो इनसे मिलकर बनने वाला कंपाउंड हमारा क्या होता है, आयनिक कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड, दोनों ही नॉन मेटल होते हैं, सेम टाइप के हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। जैसे H और Cl हो सकता है, जैसे कि Cl और Cl हो सकता है। तो इनके बीच में बनने वाले जो कंपाउंड है हमारे कैसे हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें एटलीस्ट एक कॉम्प्लेक्स आयन होगा। एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं K4FeCN6। अभी देखिए, हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जब नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं तो उसमें बेसिक टर्म्स को समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे प्यारे एससीवी सर, एससी वर्मा सर, अगर इनका नाम लिखते हैं तो श्री हरीश चंद्र वर्मा, ये इनका पूरा नाम है। इसमें श्री क्या है, ये बेटा प्रीफिक्स है। ये क्या है, प्रीफिक्स है। जो नेम है हरीश चंद्र है, नेम के पहले जो लिखा जा रहा है, श्री लिखा जा रहा है, डॉक्टर लिखा जा रहा है, इंजीनियर लिखा जा रहा है, ये क्या है, प्रीफिक्स होता है जो बिफोर नेम लिखा जाएगा। ये हरीश चंद्रा इनका नेम है और वर्मा जो है इनका क्या है, सफिक्स है। तो हमें जानना होगा प्रीफिक्स क्या लिखना है, नेम क्या लिखना है, सफिक्स क्या लिखना है, देन हम नॉमेनक्लेचर, नामकरण तब हम कर पाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं बेटा नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के नेम। तो जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, या तो मेटल हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, नॉन मेटल हो सकते हैं। जनरली 2 पार्ट में क्लासिफाई कर लेते हैं। अगर मेटल है तो उनका नेम किसके साथ एंड होगा, IUM या फिर UM। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, प्लेटिनम, ये हमारा लास्ट में क्या आ रहा है, या तो IUM आएगा या UM आएगा। जो भी मेटल्स हैं उन सभी के नेम के एंड में क्या आता है, या तो IUM या फिर क्या आएगा, UM आएगा। कुछ ऐसे हैं मेटल्स दैट वेयर नेम्ड इन एंशिएंट टाइम्स
जो प्राचीन समय में कुछ ऐसे मेटल हैं जिनके नाम रख दिए गए, आज भी हम उनके वही नाम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर अर्जेंटम नेम है, बट इसका हम कॉमनली जो यूज करते हैं वो सिल्वर करते हैं। एज वेल एज आयरन फेरम है, बट इसका हम क्या यूज करते हैं, इसका वो जो एनिसेंट टाइम पे नेम था हम वही यूज करते हैं, विच इज आयरन। कॉपर क्यूप्रम है, बट कॉपर। आयुरम गोल्ड। तो ये कुछ ऐसी मेटल्स हैं जिनके एनिसेंट टाइम के जो नेम है, प्राचीन समय के जो नेम है, हम उन्हीं को यूज करते हैं। नेम ऑफ नॉन मेटल जनरली किसके साथ एंड होगा? नॉन मेटल अगर दिया है तो उसका नेम किसके साथ बेटा एंड होगा? या तो INE लाइक क्लोरीन, या तो ON जस्ट लाइक कार्बन, या फिर जेन जस्ट लाइक ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तो ये हमारा जो आयोडीन है, आर्गन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब क्या है? नॉन मेटल है। तो इनका नेम किसके साथ एंड होना है? ध्यान रखेंगे, INE, ON ऑन, या फिर जेन। कुछ एक्सेप्शन है, वो क्या क्या है? जस्ट लाइक S का नाम क्या होता है बेटा? सल्फर होता है। ये INE, ON या जेन से एंड नहीं हो रहा है। तो कुछ ऐसे हैं जिनके नेम याद कर लेते हैं। इसका क्या होता है बेटा? फास्फोरस होता है। इसका SB का क्या होता है? एंटीमनी होता है। ये इसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट ये एक्सेप्शन लिमिटेड है। आर्सेनिक है, बिस्मथ है, कुछ ऐसे हैं जो इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो ये नेम्स हैं। फर्दर हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, ये आपको इसका बेसिक आइडिया है। पीरियोडिक टेबल में बेटा जितने भी S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये सभी के सभी जो S ब्लॉक एलिमेंट हैं हाइड्रोजन को छोड़कर, बाकी जितने भी हमारे बेटा S ब्लॉक एलिमेंट हैं, ये सभी के सभी क्या हैं? मेटल्स हैं। ऑल D ब्लॉक एलिमेंट, जितने भी D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये सभी के सभी क्या हैं? मेटल्स हैं। जितने भी F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये भी क्या हैं? मेटल्स हैं। और अगर मेटल का नेम है तो किसके साथ एंड होना है? या तो IUM या UM के साथ एंड होना है। जो P ब्लॉक है, इसमें ध्यान रखेंगे, P ब्लॉक में ये हमारे मेटल्स हैं। ये जो ग्रे कलर से ये दिया हुआ है ना, ये बेटा हमारे क्या है? मेटल्स हैं। ये हमारे क्या हैं? मेटल्स हैं। ध्यान रखेंगे, ये हमारे मेटल्स हैं। ये देखिए जो ये गोल्डन कलर से दिया हुआ है, ये हमारे क्या है? नॉन मेटल्स हैं। और ये जो ग्रीन कलर से दिया हुआ है, ये हमारे बेटा क्या है? मेटलॉइड हैं। BSIGEAS SBTEPOAT, बस ये हमारे क्या है? मेटलॉइड हैं। आपको याद होंगे, ना भी हो तो यहां से याद कर लेंगे। S ब्लॉक कोई कंफ्यूजन नहीं, D ब्लॉक कोई कंफ्यूजन नहीं, F ब्लॉक कोई कंफ्यूजन नहीं। इन सभी में हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, बाकी सभी के सभी क्या है? मेटल्स हैं। बस P ब्लॉक में मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल तीनों ही प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से ये हमारे क्या हैं? मेटल्स हैं। केवल इतने हमारे जो 8 एलिमेंट है वो मेटलॉइड हैं, और बाकी के सारे क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। नाउ नेमिंग ऑफ कैटायंस। कैटायंस का नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, इस बात को समझ लेते हैं। कैटायन कौन सा? मेटल्स हैविंग वन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे मेटल्स जिनकी यूनिक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जस्ट लाइक फर्स्ट A ग्रुप के मेटल्स, सेकेंड A ग्रुप के मेटल्स, इन सभी की यूनिक ऑक्सीडेशन स्टेट होती, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है। इनकी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है। लेकिन जैसे Fe है, Fe की एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। Fe+2 है, Fe+3 है। फॉर एग्जांपल जैसे Hg है, Hg+2 है, Hg+ है, एक से ज्यादा वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट है। हम अभी बात कर रहे हैं किनकी? जिनमें केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट है। बेटा उनका जो सफिक्स नेम होने वाला है, जो नेम के बाद हम लिखते हैं उसे सफिक्स कहते हैं, वो क्या होने वाला है? IUM, और बाद में क्या लिखने वाले हैं? आयन। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इसे हम क्या बोलेंगे? Li+, तो क्या बोलेंगे? लिथियम आयन। इसे बेटा क्या बोलने वाले हैं? सोडियम आयन। एज वेल एज ये क्या है? पोटेशियम आयन। ये क्या है? रुबिडियम आयन। ये क्या है? सीजियम आयन। ये क्या है? बेरिलियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, स्ट्रोंशियम आयन, बेरियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, गैलियम आयन। और ये स्पेशल है, मैंने इसको यहां पे कर दिया है, इसकी है तो यूनिक ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन ये स्पेशल इसलिए है,
इसे हम जिंक ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? सिंपल जिंक आयन। इसके लास्ट में IUM नहीं लगता है, इसलिए इसको अलग से मेंशन कर लेते हैं। ठीक है। नाउ मेटल हैविंग मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, एक से ज्यादा अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कोई मेटल शो कर रहा है, तो जिसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बेटा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में लास्ट में क्या लिखने वाले हैं? इक, और लोअर में क्या लिखने वाले हैं? अस। जैसे Fe है, Fe की +3 हायर है, तो इस वाले केस में क्या लिखने वाले हैं? इक। तो ये क्या हो जाएगा? फेरिक। ये क्या लिखेंगे? फेरस। लास्ट में क्या लगाने वाले हैं? अस। यहां क्या लगाया? इक लगाया। इसे क्या बोलने वाले हैं बेटा? क्यूप्रिक। ये क्या बोलने वाले हैं? क्यूप्रस। मर्क्यूरिक, मर्क्यूरस। इसे क्या बोलने वाले हैं? थैलिक। इसे क्या बोलने वाले हैं? थैलस। थैलिक। इसे क्या बोलने वाले हैं? थैलस। स्टेनिक, स्टेनस। प्लम्बिक, प्लम्बस। लास्ट में क्या लगाने वाले हैं? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो अस, हायर है तो क्या लगाने वाले हैं? इक। इज इट क्लियर? वेरी गुड। नाउ कैटायंस हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन नॉन मेटल, अगर नॉन मेटल पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जैसे कि NH4+ है, H3O+ है, यहां मेटल नहीं है लेकिन ये कैटायन है, बिना मेटल की प्रेजेंस के यदि कैटायन बने हैं तो लास्ट में क्या लिखने वाले हैं? NiUm आयन। क्या लिखने वाले हैं? NiUm आयन। जस्ट लाइक इसे अमोनिया से बना है तो इसे क्या बोलने वाले हैं? अमोनियम आयन। बेटा जी क्या लिखेंगे लास्ट में? क्या लिखने वाले हैं? NiUm आयन। तो ये अमोनियम आयन हो गया। ये हमारा क्या हो गया? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। इसे हम क्या लिखेंगे? इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे कार्बोनियम आयन। इसे हम क्या बोलने वाले हैं? नाइट्रोनियम आयन। ये क्या हो जाएगा? नाइट्रोसो होता है तो नाइट्रोसोनियम आयन। ये हाइड्राजीन है, हाइड्राजीन में H+ ऐड कर दिया तो क्या हो गया? हाइड्राजीनियम आयन। लास्ट में ध्यान रखना है क्या लिखने वाले हैं? NiUm आयन। ये एनिलीन है तो एनिलीनियम आयन। यहां पर ये पिरिडीन अगर होगा तो क्या लिखेंगे? पिरिडीनियम आयन। पॉइंट क्लियर है? वेरी गुड। नाउ बात करते हैं नेमिंग ऑफ एसिड्स की। एसिड्स जो बेटा हमारे दो टाइप के होंगे, एक तो होंगे हाइड्रा एसिड, दूसरे होंगे ऑक्सी एसिड। हाइड्रा एसिड कब कहते हैं? सिंपल है, अगर हाइड्रोजन और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन है, हाइड्रोजन और नॉन मेटल, हाइड्रोजन है Cl, हाइड्रोजन Cl कैसा है? नॉन मेटल। हाइड्रोजन Br, हाइड्रोजन I, इनका कॉम्बिनेशन है H2S, हाइड्रोजन हुआ, दूसरा क्या हुआ? नॉन मेटल। तो जब भी बेटा हमारा हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल होगा तो नेम क्या लिखेंगे? सबसे पहले बेटा अपन लिखेंगे प्रीफिक्स हाइड्रो। नेम के पहले हम क्या लगाएंगे? हाइड्रो। इसके बाद क्या लिखने वाले हैं? सफिक्स में नेम लिखेंगे नॉन मेटल और सफिक्स में क्या लिखने वाले हैं? इक एसिड। फॉर एग्जाम्पल H2S है, H2S में पहले क्या लिखना चाहिए हमको? सबसे पहले लिखना चाहिए हाइड्रो। हाइड्रो के बाद S है तो सल्फर, सल्फर, और सबसे लास्ट में क्या लिख देंगे? इक एसिड। तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड। सबसे लास्ट में इक एसिड लिखा, नेम के पहले क्या लिख दिया? हाइड्रो। तो हाइड्रो, फिर नेम ऑफ नॉन मेटल, और फिर क्या लिखने वाले हैं? इक एसिड। जैसे इसका नेम लिखना है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड। अगर ऑक्सी एसिड है, ऑक्सी एसिड में क्या हो जाएगा? जो हाइड्रा एसिड में है उसमें प्लस ऐड हो जाएगा ऑक्सीजन, मींस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ क्या होना चाहिए? नॉन मेटल होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन सल्फर हो गया नॉन मेटल, साथ में ऑक्सीजन भी होना चाहिए। तो जो H2SO4 है वो कैसा हो जाएगा? हमारा ऑक्सी एसिड हो जाएगा। H2CO3 है, हाइड्रोजन कार्बन नॉन मेटल है प्लस ऑक्सीजन, तब हमारा क्या कहलाने वाला है? ऑक्सी एसिड। अब ऑक्सी एसिड के नॉमेनक्लेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कैसे करते हैं? पहले तो हम बात कर लेते हैं 13th और 14th ग्रुप के बारे में।
13th और 14th ग्रुप के बारे में पीरियोडिक टेबल में जो बोरान फैमिली है और जो कार्बन फैमिली है उसकी बात करते हैं। यदि उसका कोई एलिमेंट आपको दिया है तब क्या करने वाले हैं, जस्ट लाइक H3BO3 सिंपल है, उसमें नेम ऑफ नॉन मेटल लिखेंगे और लास्ट में क्या ऐड कर देंगे, एक एसिड। बहुत सिंपल है। इसका बताइए क्या होता है, बोरान। बोरान में क्या करेंगे, लास्ट में क्या ऐड करना है हमको, एक एसिड। तो क्या हो जाएगा नेम इसका, बोरॉन प्लस एक एसिड। तो हम ऑन हटा देंगे, क्या हो जाएगा, एक एसिड। लास्ट का ऑन हटा देते हैं और क्या हो जाएगा, बोरिक एसिड। जैसे इसका कार्बन होता है, ऑन हटाइए, लास्ट में ऐड करिए, क्या हो जाएगा, यहां पर कार्बन के बाद एक एसिड ऐड करते हैं तो क्या नेम हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड। यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, सिलिकॉन है तो क्या हो जाएगा, सिलिसिक एसिड। लास्ट में बस हमको याद रखना है, क्या ऐड करना है, एक एसिड याद करना है, रखना है। अब बात करते हैं अपन 15th ग्रुप की। 15th ग्रुप में क्या होगा, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। कौन कौन सी पॉसिबल होती हैं, +5 भी पॉसिबल है, +3 भी पॉसिबल है, +1 भी पॉसिबल है। ऐसे केस में क्या करेंगे, ये हमारी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, ये क्या हो गई, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, ये लोवेस्ट हो गई। तो जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है उस बारे में ध्यान रखना है। उस केस में नेम ऑफ नॉन मेटल और लास्ट में क्या लिख देंगे, एक एसिड। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में नेम ऑफ नॉन मेटल प्लस एस एसिड लिखेंगे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में। और अगर लोवेस्ट हो गया, सबसे कम हो गया, तो उसके नेम के पहले प्रीफिक्स हाइपो ऐड कर देंगे। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं HNO3, HNO2, H2N2O2। बताइए यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो क्या आएगी, +5। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको आइडिया है। यहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगी, +5। अभी देखिए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ऐसे केस में इसका नेम क्या लिखने वाले हैं, हम नाइट्रिक एसिड लिखने वाले हैं। लास्ट में क्या ऐड करने वाले हैं, एक एसिड ऐड करने वाले हैं। इसे हम क्या लिखेंगे बेटा, नाइट्रस एसिड लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं, नाइट्रस एसिड लिखने वाले हैं। इसमें क्या लिखेंगे, पहले तो हाइपो लगा देंगे, यहां ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, यहां +1 है। जब +1 आएगी तब क्या लगाएंगे, नेम के पहले हाइपो, बाकी नाइट्रस एसिड। क्लियर हुआ क्या, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक एसिड लिख देना है लास्ट में, नेम ऑफ नॉन मेटल प्लस एक एसिड। लोअर है, +3 है, +5 की जगह +3 है। हम 5th ग्रुप की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन फैमिली की बात कर रहे हैं। तो वहां पर अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही, चेक कर लीजिए, तो हम क्या लिखने वाले हैं, नेम ऑफ नॉन मेटल प्लस अस एसिड। यदि +1 आ रही है, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है, तो बस नेम के पहले हम प्रीफिक्स लगाएंगे हाइपो। तो क्या नेम हो जाएगा, हाइपो। बाकी नेम ऑफ नॉन मेटल प्लस अस एसिड, लोअर वाला तो रखेंगे ही, तो हाइपो नाइट्रस एसिड हो जाएगा। वेरी गुड। एज वेल एज H3PO4 जब कर रहे हैं तो हम फास्फोरिक एसिड लिख सकते हैं। H3PO3 कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, फास्फोरस एसिड लिख सकते हैं। जैसे हमने इसका नेम लिखा है ठीक वैसे ही लिख सकते हैं। अब बात कर रहे हैं अपन 16 ग्रुप में, तो यहां 2 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली पाई जाएंगी। कौन सी, +6 +4। हायर वाले में एक एसिड, लोअर वाले में एस एसिड। तो H2SO4 को क्या लिखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक, सल्फर है और सल्फर में लास्ट में क्या लगा दिया, एक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। यहां पर देखिए सल्फर है और सल्फर में लास्ट में क्या लगा देंगे, OUS एसिड। तो क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड, हायर वाला एक एसिड, लोअर वाला अस एसिड। ठीक है। अब 17 ग्रुप की बात करते हैं। बेटा 17 ग्रुप में 4 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली पाई जाएंगी। ठीक है, जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हैं वो कौन कौन सी होंगी, +1 +3 +5 +7, ये जनरली पाई जाती हैं। ठीक है, तो यदि ये +7 है तो हाईएस्ट हो गया, ये हाई हुई, ये लो हुई और ये लोवेस्ट हुई। यदि +7 है तो सबसे पहले क्या ऐड करना होगा, पर ऐड करना होगा। इसके बाद नेम ऑफ नॉन मेटल और सबसे लास्ट में एक एसिड। ठीक है, यदि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही तो नेम ऑफ नॉन मेटल प्लस एक एसिड। यदि +3 आ रही है तो नेम ऑफ नॉन मेटल प्लस अस एसिड। यदि +1 आ रही है
तो प्रीफिक्स में फिर से वही हाइपो लगाएंगे, हाइपो प्लस नेम ऑफ नॉन मेटल प्लस अस एसिड। ठीक है, अभी देखिए SClO4 ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं, +7 आ रही है, +7 मतलब हाईएस्ट हो गई। तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, पर, फिर क्या लिखेंगे, क्लोरिक, लास्ट में इक एसिड, तो क्या हो गया, पर क्लोरिक एसिड। इससे क्या लिखने वाले हैं, SClO3, यहां ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं, +5 आ रही है, अब पर नहीं लगाएंगे, बाकी क्या होगा, क्लोरिक एसिड। यहां +3 है, यहां +1 है, तो ये लो है, लो वाले केस में क्या लिखने वाले हैं, क्लोरस एसिड। +1 है, अब हाइपो हमें प्रीफिक्स यूज करना होगा, जब लोवेस्ट होगा तो हाइपो, हाईएस्ट होगा तो पर, तो हाइपो और बाकी वही क्लोरस एसिड। इज इट क्लियर? अब क्लियर हुआ ना, पर कब लगता है, हाइपो कब लगता है, बहुत बढ़िया। 18 ग्रुप की बात कर लेते हैं नोबल गैस की। इसमें जनरली 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाएंगी एसिड के केसेस में, +8 +6। अगर +8 है तो पर लगाना है, लास्ट में इक एसिड, +6 है तो केवल इक एसिड। जैसे इसका नेम लिखना है H4HCO6, तो इसका क्या हो जाएगा, पर जेनिक एसिड, और ये बेटा क्या हो जाएगा, केवल जेनिक एसिड। ठीक इसी तरीके से, वेरी गुड। अब बात करते हैं ये आर्थो एसिड क्या है, मेटा एसिड क्या होते हैं, पायरो एसिड क्या होते हैं, पर ऑक्सी एसिड क्या होते हैं। ये कंफ्यूजन बहुत होता है, कब मेटा एसिड लिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आर्थो एसिड तभी होगा जब उससे एक मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल H2O निकाला जा सकता हो, जिसके निकालने के बाद मेटा एसिड बनेगा। और एक तभी निकाला जा सकता है जब N की वैल्यू, नंबर ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू, नंबर ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू अगर हम कहें तो वो क्या होनी चाहिए, 3 या 3 से ज्यादा होनी चाहिए। तभी वहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद क्या बन सकता है, एसिड बन सकता है। जैसे H3BO3 है, H3BO3 में यदि हम 1 मॉलिक्यूल H2O निकाल दें तो क्या बनेगा, HBO2। देखिए 3 हाइड्रोजन थे, 3 में 2 निकल गए, 1 ऑक्सीजन निकल गया, तो ये हमारा क्या है, ये आर्थो एसिड है। एक H2O मॉलिक्यूल निकल गया तो ये क्या बन गया, मेटा एसिड बन गया। मींस ये जो बोरिक एसिड है, वास्तव में इसे केवल बोरिक एसिड लिख दें, या हम क्या लिख सकते हैं, आर्थो बोरिक एसिड। इसे हम क्या लिखेंगे, ये जरूर हमारा मेटाबोरिक एसिड हो जाएगा। तो जिससे 1 मोल H2O मॉलिक्यूल निकालने की पॉसिबिलिटी होती है, मींस जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 3 या 3 से ज्यादा प्रेजेंट होंगे, वो हमारे आर्थो एसिड कहलाएंगे। आफ्टर 1 H2O रिमूवल, एक H2O को रिमूव करने के बाद जो हमारा एसिड बचेगा वो हमारा क्या होगा, मेटाबोरिक एसिड होगा। अब अगर H2SO4 की बात करें, H2SO4 में 1 मॉलिक्यूल अगर हम H2O निकाल देंगे तो 2 H निकालिए, 1 ऑक्सीजन, तो बचा क्या, यहां पर SO3 बचा। क्या ये एसिड है, नहीं, ये हमारा ऑक्साइड है। ये एसिड है, नहीं, ये एसिड नहीं है, ये हमारा क्या है, ऑक्साइड है। तो इसका मतलब फिर ये आर्थो एसिड नहीं हो सकता। कभी भी आर्थो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लिखेगा। आर्थो तभी यूज करेंगे जब उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 या 3 से ज्यादा हो, जिससे 1 मॉलिक्यूल एसिड से हम 1 H2O मॉलिक्यूल निकाल के एसिड बना सकें। तो जब H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो मेटा एसिड बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होने चाहिए, 3। H3BO3 क्या ये बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। H2CO3 यहां 2 ही हाइड्रोजन है, ये नहीं बना सकता। H4SiO4 क्या ये आर्थो एसिड है, बिल्कुल है, ये मेटा एसिड बना सकता है। HNO3 इसके पास तो एक ही हाइड्रोजन है, नहीं बना सकता। 3 या 3 से ज्यादा हाइड्रोजन होने चाहिए, तभी वो आर्थो एसिड होगा और वो तभी मेटा एसिड 1 H2O रिमूवल से बना सकता है। क्या ये मेटा एसिड बना सकता है H3PO3, बिल्कुल बना सकता है। 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, ये भी बना सकता है। 2 हाइड्रोजन है, नहीं बना सकता। 1 हाइड्रोजन है, नहीं बना सकता। पॉइंट क्लियर हुआ ना, सभी का क्लियर हो गया, ठीक है। अब आर्थो एसिड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आर्थो प्रीफिक्स हम कब यूज करेंगे, जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। H3BO3 में यूज कर सकते हैं। इसके लिए क्या हम यूज कर सकते हैं, H3PO4 के लिए बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ये क्या होगा, आर्थो
फास्फोरिक एसिड, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, 3 है, 3 या 3 से ज्यादा हो तो यूज किया जा सकता है। H2O निकाल दिया, क्या बना, HPO3 बनेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा अब मेटा, जब आफ्टर 1 H2O मॉलिक्यूल रिमूवल जो बनने वाला है उसे मेटा बोलते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, मेटा फास्फोरिक एसिड। वेरी गुड। H4SiO4, क्या यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 या 3 से ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसमें भी हम प्रीफिक्स आर्थो लगा सकते हैं, सिलिसिक एसिड। और इससे अगर एक H2O मॉलिक्यूल हमने निकाल दिया तो क्या बनने वाला है, H2SiO3, ये हमारा क्या कहलाएगा, मेटासिलिसिक एसिड कहलाने वाला है बेटा। H2SO4, क्या ये आर्थो एसिड हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये हमारा क्या होगा, सिंपल सल्फ्यूरिक एसिड होगा। इसमें अगर पूछा जाए, किसी ने कह दिया कि क्या इसके लिए हम आर्थो वर्ड यूज कर सकते हैं, हम कहेंगे नहीं यूज कर सकते हैं, इसे हम कार्बोनिक एसिड कहेंगे। इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या 3 या 3 से ज्यादा है, नहीं, तो ये सिंपल कार्बोनिक एसिड होगा, कभी भी आर्थो कार्बोनिक एसिड नहीं हो सकता। क्या ये मेटा एसिड बना सकता है, नहीं, ये मेटा एसिड नहीं बना सकता, ये भी मेटा एसिड नहीं बना सकता। ये क्या बनाएंगे, ये सिंपल ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएगा, जैसे H2CO3 है, इससे अगर हम H2O निकाल दें, अगर H2O निकाल देते हैं तो क्या बनने वाला है, CO2, क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या मेटा एसिड बन रहा है, एसिड बनने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होना चाहिए। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट नॉट फॉर्म मेटा ऑक्सी एसिड, ऐसा कौन सा सेट है जिसमें सभी के सभी एलिमेंट मेटा ऑक्सी एसिड नहीं बना सकते हैं। तो देखिए, क्लोरीन क्या बना सकता है, क्लोरीन बना सकता है। क्लोरीन में क्या होता है, HClO4, एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, नहीं बना सकता, तो ये तो नहीं बना सकता। सल्फर H2SO4 होता है, H2SO4 क्या बना सकता है, नहीं, ये भी नहीं बना सकता। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में क्या है, HNO3, क्या ये बना सकता है, नहीं बना सकता है। तो कह रहा किसमें सभी नहीं बना सकते हैं, तो फर्स्ट वाले में। इस वाले में देखिए फास्फोरस बना सकता है, ये दोनों तो नहीं बना सकते। इस वाले में बोरान नहीं बना सकता, सल्फर नहीं बना सकता है, बोरान बना सकता है, बोरान बना सकता है, बोरान बना सकता है, सल्फर नहीं बना सकता, कार्बन नहीं बना सकता। ये H3BO3 होता है, देखिए ये बना सकता है, ये आर्थो एसिड से मेटा एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। यहां पर देखिए कार्बन नहीं बना सकता है आर्थो एसिड से मेटा एसिड, क्योंकि आर्थो होता ही नहीं है खुद, ये H2CO3 के फॉर्म में पाया जाता है, तो ये तो नहीं बना सकता। बट Si बना सकता है और फास्फोरस बना सकता है। देखो Si भी बना रहा है और फास्फोरस तो बना ही रहा है। तो कौन सा ऐसा सेट है जिसमें सभी के सभी आर्थो से मेटा एसिड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, तो वो कौन सा होगा, फर्स्ट वन। देखिए अब बात करते हैं अपन पायरो एसिड क्या होते हैं। अगर दो एसिड मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल H2O निकल जाता है तो बनने वाला हमारा क्या होता है, पायरो एसिड होता है। जैसे H2SO4 है, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लें और 1 मॉलिक्यूल H2O निकाल दें, तो क्या बनने वाला है, H2H2O7। इसे हम क्या बोलेंगे, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। पायरो पहले लगा देंगे और बाकी क्या था, ये सल्फ्यूरिक एसिड तो था ही, तो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड था, बस सल्फ्यूरिक एसिड में हमें पहले क्या ऐड करना होगा, पायरो यूज कर लेना होगा। H3PO4, H3PO4 के अगर हम 2 मोल ले लें और H2O निकाल दें, क्या बनने वाला है, H4P2O7। देखिए H4P2O7, 2 मॉलिक्यूल ले लें। अब ये क्या कहलाएगा, पायरो पहले लगा देंगे और बाकी क्या होगा, फास्फोरिक एसिड। वेरी गुड। नाउ 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड अगर लेते हैं और उससे वाटर निकल जाता है और ऑक्साइड बने, ऐसा भी हो सकता है, जैसे HNO3 है, तो सिंपल सा इसके 2 मॉलिक्यूल लें तो H2O निकल जाएगा। H2O को हम निकाल देते हैं यहां से, अभी क्या बनने वाला है, N2O5। तो इसे हम क्या कहने वाले हैं, सिंपल ऑक्साइड हुआ, तो सिंपल नेम लिखेंगे डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, अभी वो बात भी कर लेंगे कि कोवलेंट कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। एज वेल एज HNO2, 2 मॉलिक्यूल से एक H2O निकाल देंगे, सिंपल ऑक्साइड, ऑक्साइड का नेम लिख लेंगे HClO4 एंड
H2CO3, इससे भी 2 मॉलिक्यूल से अगर निकाल देते हैं तो भी हम इसका नोमेनक्लेचर कर देंगे। वैसे H2CO3 इसमें तो 1 मॉलिक्यूल से एक H2O अगर निकलेगा तो हम क्या कहेंगे, CO2 बन जाएगा। सिंपल, डन है, बहुत बढ़िया। अब ऑक्सी एसिड में यदि हम ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दें सल्फर से तो हमारा क्या कहलाता है, थायो एसिड। जैसे H2SO4 है, एक ऑक्सीजन हटा दें और उसकी जगह एक सल्फर लगा दें H2H2O3, तो ये क्या हो जाएगा, थायो एसिड हो जाएगा। ये हमारा होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ये हम लोगों ने बात किया था, क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिंपल है, इसका नाम क्या हो जाने वाला है, थायो पहले लगा देंगे, बाकी वही रहेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। वेरी गुड। ये सल्फ्यूरस एसिड होता है, अभी हम लोगों ने देखा लोअर ऑक्सीडेशन नंबर वाला, तो ये क्या हो जाएगा, थायो सल्फ्यूरस एसिड। वेरी गुड। ये क्या होता है, ये हमारा होता है फास्फोरिक एसिड, या इसे आर्थोफास्फोरिक एसिड भी कह देते हैं। ये क्या हो जाने वाला है, एक ऑक्सीजन हटा के एक सल्फर लगा दिया तो ये क्या कहलाएगा, थायोफास्फोरिक एसिड। वेरी गुड। ये ऑक्सी एसिड में यदि हम एक ऑक्सीजन और ऐड कर देते हैं तो बेटा हमारा ये क्या कहलाता है, तब ये कहलाता है परऑक्सी एसिड। जैसे H3PO5 बन गया, H3PO4 होता है, उसमें एक ऑक्सीजन और ऐड कर दिया तो क्या हो गया, H3PO5 हो गया। अब इसे हम क्या बोलेंगे, परऑक्सी। और H3PO4 था तो हम फास्फोरिक एसिड तो बोलते थे, तो परऑक्सी फास्फोरिक एसिड हो गया। H2SO5, H2SO4 जो था उसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हमने ले लिया है, तो H2SO4 को हम बोलते थे सल्फ्यूरिक एसिड, अब इसे क्या बोलने वाले हैं, परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। वेरी गुड, एंड सो ऑन। इसी तरीके से इसे लिख लेंगे पर नाइट्रिक एसिड। तो देखिए कुछ नेम है, परऑक्सी नाइट्रिक एसिड HNO4, ये क्या है, परऑक्सी मोनोफास्फोरिक एसिड। ये क्या लिखेंगे, परऑक्सी डाइफास्फोरिक एसिड, अगर 2 फास्फोरस आ गए। H2SO5 क्या है, परऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड है। H2O5 है, 2 सल्फर हैं, तब हम क्या कहने वाले हैं, तब हम परऑक्सी और 2 सल्फर हैं तो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। H2P2O7 क्या हो गया, पायरोफास्फोरिक एसिड। ये क्या हो गया, पायरोफास्फोरस एसिड, बेसिकली ये H4 होगा बेटा, ठीक है। H4B2O5 ये क्या हो गया, पायरोबोरिक एसिड हो गया। H4Si2O7 2 मॉलिक्यूल से निकाल लेना एक H2O, तो ऐसा जो बनने वाला एसिड है पायरो कहलाएगा, पायरोसिलिसिक एसिड। H2H2O7 ये क्या हो गया, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारे देखिए H2H2O3, सल्फर ऑक्सीजन हटा के हम सल्फर लाए हैं तो थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरस एसिड। ये देखिए H2H2O6 डाईथायोनिक एसिड है। H2H2O4 है, ये हमारा डाईथायोनस एसिड है। ये मेटाबोरिक एसिड हो गया HbO2, क्योंकि H3BO3 के H2O रिमूवल से बना है, H3PO3 से ये बना है तो HPO3 होल एन, ये क्या हो गया, मेटाफास्फोरिक एसिड। तो ये क्लियर हो गया, मेटा कब आएगा, पायरो कब आएगा, आर्थो कब आएगा, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ नेमिंग ऑफ एनायन। यदि एनायन में नॉन ऑक्सो एनायन है, मतलब ऑक्सीजन एटम नॉन मेटल के साथ प्रेजेंट नहीं है, तब हम क्या लिखते हैं, तब लास्ट में बेटा ऐड करते हैं IDE आयन। फॉर एग्जांपल इसे क्या बोलेंगे, हाइड्राइड आयन। लास्ट में IDE लगाना है आयन। ये क्या हो जाएगा, बोराइड आयन। लास्ट में IDE लगाना है, ये क्या होगा, कार्बाइड आयन, ड्यूटराइड आयन, नाइट्राइड आयन। ये क्या है, नाइट्राइड आयन, फॉस्फाइड आयन, आर्सेनाइड आयन, एंटीमोनाइड आयन, ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन। ये कौन सा आयन हुआ, सल्फाइड आयन। ये क्या होगा, सिलेनाइड आयन, टेलुराइड आयन, टेलुराइड आयन। ये क्या होगा, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, फ्लोराइड। लास्ट में IDE आना है आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन। तो अब सिंपल लास्ट में क्या आएगा, IDE। कब, जब नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, नॉन ऑक्सो एनायन है। ये देखिए बेटा क्या हो जाएगा, साइनाइड आयन, सेम इसी तरीके से साइनाइड आयन। लास्ट में IDE आना है, ये क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन। ये क्या होगा,
हाइड्रोसल्फाइड आयन, ये हाइड्रोक्साइड आयन, ये हाइड्रोसल्फाइड आयन, ये क्या होगा एमाइड आयन, इमाइड आयन, एजाइड आयन, एजाइड आयन, ओजोनाइड आयन, क्या बोलेंगे ओजोनाइड आयन। लास्ट में बस ध्यान रखना है IDE आना है। ये हमारा O और O के बीच बॉन्ड बना है तो ये परऑक्सी है, तो इसका मतलब इसे क्या बोलेंगे परऑक्साइड आयन। ये सुपर ऑक्साइड आयन होता है, ठीक है। ये क्या है, ये क्यूप्राइड आयन है, ये आयुराइड आयन है। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। नाउ बात करते हैं नेमिंग ऑफ ऑक्सो एनायन। जब नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ये किससे डिराइव किए जाएंगे ऑक्सी एसिड से, जबकि नॉन ऑक्सो किससे मिलते थे हाइड्रा एसिड से। तो इसमें क्या होगा नॉन मेटल के साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा। तब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में बेटा क्या लिखते हैं 8 आयन, और लोअर वाले में क्या लिखेंगे 8 आयन। फॉर एग्जाम्पल NO3 माइनस, यहां नाइट्रोजन की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, तो इसे हम क्या बोलने वाले हैं नाइट्रेट। अगर यहीं पर होता NO2 माइनस तो क्या होता लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती, तो क्या कहते नाइट्राइट आयन बोलते। जो हम लोगों ने एसिड में नॉमेनक्लेचर लिखा था ना ऑक्सी एसिड में, तो वहां लास्ट में इक एसिड और अस एसिड लिखते थे। अब वहां पर जहां इक एसिड लिखते थे तो इक एसिड की जगह क्या आएगा 8 आएगा, अस एसिड जहां लिखते थे वहां क्या आएगा 8 आएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो यहां सल्फर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो सल्फेट होगा। अभी ये देखिए NO2 माइनस लोअर में है ना, जहां अस एसिड था अस एसिड वाले में क्या आएगा बेटा 8 आएगा, जहां अस एसिड था वहां क्या आएगा 8 आएगा, तो ये सल्फाइट हो जाएगा, ये नाइट्राइट हो जाएगा, ठीक है। BO3-3 ये हमारा क्या होता था बोरिक एसिड होता था ना, तो ये बोरेट हो जाना है, सिंपल क्या हो जाना है बोरेट हो जाना है। ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड था ना, जहां एक एसिड है वहां 8 लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा कार्बोनेट हो जाएगा। ये बेटा क्या हो जाएगा सिलिकेट हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाने वाला है जिंकेट हो जाएगा, ठीक। ये बेटा नाइट्रेट हो जाएगा। ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है तो नाइट्राइट हो जाएगा। लोवेस्ट अगर चला गया तो हाइपो लगाना पड़ेगा, तो फिर क्या हो जाएगा हाइपो नाइट्राइट, जैसा एसिड के केस में करते थे बिल्कुल ठीक वैसे ही। तो ये सल्फेट है, ये सल्फाइट है। ये देखो क्या होगा पर क्लोरेट हाईएस्ट हो गया तो पर क्लोरेट, ये सिंपल क्लोरेट हुआ, ये हाई है, ये लो है तो क्या हो जाएगा क्लोराइट हो जाएगा, और जो लोवेस्ट है उसमें पर पहले आ जाएगा तो पर क्लोराइट हो जाएगा। जल्दी से बताइए IO4 माइनस क्या होगा IO4 माइनस पर आयोडेट, क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, जब +7 आती है तो पर लग जाता है पहले। एज वेल एज इनके कर लेंगे, वेरी गुड। मिसलिनियस ऑक्सी एनायन की बात कर लेते हैं। ये क्या होगा हमारा ये क्रोमेट होगा। क्या होने वाला है बेटा क्रोमेट। ये हमारा 2 क्रोमियम है, ये डाई क्रोमेट होने वाला है, डाई क्रोमेट, ठीक है। MnO4-2 ये हमारा क्या होगा मैग्नेट होगा, लेकिन MnO4- यहां +7 है +6, ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट है तो क्या लग जाएगा पर। CNO- ये हमारा होता है साइनेट। ये OCN- जब ऑक्सी देखिए CNO- का मतलब ऑक्सीजन से लिंकेज है, C∧N O पर माइनस है, यहां पर क्या होगा C�~O�~N-, नाइट्रोजन से लिंकेज है, तब आइसोसाइनेट लिखते हैं। तब बेटा इसे हम क्या लिखते हैं आइसोसाइनेट। देखिए SCN-, इसमें भी वही 2 हो जाएंगे, सल्फर में होगा तो थायोसाइनेट,
नाइट्रोजन में होगा आइसोथायोसाइनेट। इसे क्या लिखेंगे? थायोसल्फेट। आपको याद है ना, एक सल्फर अगर SO4-2 होता तो सल्फेट होता, एक सल्फर एक्स्ट्रा आ गया है ऑक्सीजन को हटा के, तो हम क्या लिखने वाले हैं? थायोसल्फेट। ये बेटा हमारा एसीटेट हो गया, एसिटिक एसिड से मिलने वाला एसीटेट, फॉर्मिक एसिड से मिलने वाला फॉर्मेट हो गया। ये हमारा ऑक्जेलिक एसिड से मिलता है ऑक्जेलेट हो गया, और ये बेटा हमारा टंगस्टेट हो गया। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। तो नेम ऑफ ऑक्सीजन ऑफ बोरिक एसिड क्या होता है? बोरेट आयन होता है, अभी पढ़ा हम लोगों ने। बहुत बढ़िया। ऑक्सो एनायन डिराइव फ्रॉम ऑक्सी एसिड, अगर उसमें हम क्या लगा दें? हाइड्रोजन एक एक्स्ट्रा लगा दें, तो नेम के पहले बाई लिखना पड़ेगा या हाइड्रोजन। जस्ट लाइक इसे हम क्या लिख सकते हैं? SCO3- को इसे हम लिख सकते हैं बेटा बाई कार्बोनेट। CO3-2 को कार्बोनेट लिखते हैं ना, एक H+ ऐड कर दिया तो बाई कार्बोनेट। जैसे यहां पर बाई सल्फेट। तो बस इतना ध्यान रखना है कि अगर एक हाइड्रोजन आ गया है तो हम या तो बाई यूज करेंगे या हाइड्रोजन यूज कर देंगे, ठीक है। एज वेल एज इनके भी नेम लिख लेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। नाउ नेमिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में बस इतना ध्यान रखना है, आयनिक कंपाउंड में या तो मेटल जो होगी वो ट्रांजिशन मेटल नहीं होगी, नो ट्रांजिशन मेटल, लाइक NaCl। Na क्या ट्रांजिशन मेटल है? ट्रांजिशन मेटल कौन सी होती है? डी ब्लॉक एलिमेंट की मेटल, एक्सेप्ट ZnCdHg, उनको छोड़कर, क्योंकि जो 12th ग्रुप है उसमें डी ऑक्टेट, डी का जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 10 होते हैं, कंप्लीट होता है, वो ट्रांजिशन मेटल नहीं कहलाते हैं। बाकी जितने डी ब्लॉक एलिमेंट हैं सभी ट्रांजिशन मेटल हैं। तो अगर ट्रांजिशन मेटल नहीं है लाइक NaCl, तो सिंपल है, नेम ऑफ कैटायन पहले लिखेंगे फिर नेम ऑफ एनायन। लाइक NaCl का नेम लिखना है तो कैटायन का पहले लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? सोडियम, और फिर एनायन का नेम क्लोराइड। सिंपल है, ऐसे नेम लिख देंगे। अगर ट्रांजिशन मेटल प्रेजेंट है लाइक FeCl3, अब मेटल हमारा ट्रांजिशन मेटल है तो Fe हमारा ट्रांजिशन मेटल है, तो अब हम क्या लिखने वाले हैं? इसको चाहें तो आयरन लिख दें, ब्रैकेट में रोमन न्यूमरल्स में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखना ही पड़ेगा। तो Fe+3 है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? आयरन 3rd और फिर क्लोराइड। यदि ट्रांजिशन मेटल नहीं है तो ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखते हैं, और यदि वो ट्रांजिशन मेटल है तो ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन न्यूमरल्स इन ब्रैकेट लिखना ही होता है। पॉइंट क्लियर है? ठीक है। क्रिस क्रॉस रूल ये क्या कहता है? A पर +X चार्ज है, B पर -Y चार्ज है, तो बनने वाला आयनिक कंपाउंड AYBX होता है। लाइक Al+3 है, F-1 है, तो बनने वाला 1 इधर आ जाएगा, क्रिस क्रॉस हो जाता है, 3 इधर चला जाएगा, तो क्या बनेगा? AlF3 बनेगा। जस्ट लाइक Ca+2 है, N-3 है या P-3 है, P-3 है, तो क्या हो जाने वाला है? 3 इधर जाने वाला है, 2 इधर, तो क्या बनेगा? Ca3P2 बनेगा। बाकी नेम सिंपल ही लिखने वाले हैं। एल्युमिनियम फ्लोराइड, नंबर ऑफ आयन नहीं लिखते हैं, इसे क्या लिखेंगे? कैल्शियम फॉस्फाइड। P-3 को फॉस्फाइड बोलते हैं, Ca+2 को क्या बोलते हैं? कैल्शियम। तो पहले नेम ऑफ कैटायन फिर नेम ऑफ एनायन। नंबर ऑफ आयन लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं लिखेंगे कि डाई कैल्शियम ट्राई फॉस्फाइड, ऐसा नहीं लिखेंगे। नंबर ऑफ आयन लिखने की जरूरत आयनिक कंपाउंड में नहीं होती है। नाउ नेम ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। नेम ऑफ कोवलेंट कंपाउंड में बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, बस आपको याद रखना है। क्या? यूज प्रीफिक्स मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इनका हम यूज करते हैं। मोनो इज नॉट यूज फॉर फर्स्ट एलिमेंट, अगर पहला एलिमेंट है तो केवल उसके लिए मोनो यूज नहीं करते हैं। डाई, ट्राई, टेट्रा सब यूज करेंगे, मोनो यूज नहीं करेंगे। एलिमेंट ऑन द लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज नेम्ड फर्स्ट, जो भी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट में है उसका नेम पहले लिखते हैं। इफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, हाइड्रोजन इज नेम्ड फर्स्ट, अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन का नेम लिखेंगे।
इफ हैलोजन प्लस ऑक्सीजन इज प्रेजेंट तो हैलोजन का नेम पहले लिखते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट फ्लोरीन। ऑर्डर ऑफ नॉन मेटल इन बाइनरी कंपाउंड तब क्या लिखते हैं, सबसे पहले कार्बन, फिर फास्फोरस, फिर नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर सल्फर, फिर आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। जनरली ये हमारा सीक्वेंस होता है, ठीक है। अगर से क्या लिखेंगे कार्बन, अब दूसरा अगर एक सिंगल आया है तो उसे मोनो लिखना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन मोनो ऑक्साइड। हाँ, डाइक्लोरीन मोनो ऑक्साइड भी लिखना चाहिए, मोनो लिखना चाहिए। इसे क्या लिखने वाले हैं, कार्बन डाइसल्फाइड, इससे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इससे डाइसल्फर डाइक्लोराइड लिखने वाले हैं। तो पॉइंट क्लियर हुआ ना। नेमिंग ऑफ जो कोवलेंट कंपाउंड है वो भी आप अच्छे से लिख लेंगे। तो मुझे लग रहा है ये सारा कुछ आपको समझ में आया। ये कुछ आपके लिए होमवर्क है जो आपको करना है और कमेंट में आपको रिप्लाई करना है। कमेंट्स में आप रिप्लाई करिएगा, इनमें से कुछ कंपाउंड के तो एटलीस्ट आप रिप्लाई कर ही सकते हैं। तो बेटा जी होपफुली आप सभी को ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है इनके बेसिक नॉमेनक्लेचर आपको समझ में आए होंगे और ये आपके लिए बहुत यूजफुल हैं। भले ही आप जेई के एस्पिरेंट हैं, नीट के एस्पिरेंट हैं, आप 9, 10th, 11, 12th के एग्जाम देने जा रहे हैं, या आप यूपीएससी एस्पिरेंट है, यदि आप केमिस्ट्री सीख रहे हैं तो इसे तो सीखना पड़ेगा ही। यदि आपने पहले से सीख रखा है तो कॉन्सेप्ट को चेक कर लीजिए, और लग रहा है कहीं कुछ आप गड़बड़ कर रहे हैं तो यहां से आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इसी तरीके के हम बहुत ही अच्छे लर्निंग वीडियोस लेके आते रहेंगे इस जेई सेंचुरी सीरीज में। तो बेटा जी मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। मैं आपका केमिस्ट्री मेंटोर आलोक दीक्षित, और हम लोग बहुत की प्लस के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म में एक दूसरे के साथ ज्ञान को बढ़ा रहे हैं।